हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक्स्ट्रा टाइम और क्रिकेट क्रॉनिकल्स और चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। और मेरे साथ मौजूद है चंद्रेश। चंद्रेश, वो विराट का जो डिसमिसल था, हॉरिबल अंपायरिंग, टू पुट इट लाइक दिस, इट वाज एब्सोल्युटली अ शॉकर। द बॉल क्लियरली हिट द बैट। आप क्या कहना चाहेंगे वो विराट का डिसमिसल के बारे में? वेरी ऑर्डिनरी अंपायरिंग। बट पहले टेस्ट मैच में भी उसी अंपायर ने बहुत ऑर्डिनरी अंपायरिंग किया था, तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। और आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट आईसीसी स्टार्ट्स हैविंग इट्स रेगुलर एलीट पैनल अंपायर्स इन ऑल टेस्ट मैचेस अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर प्लेयर्स ट्रैवल कर सकते हैं तो आईसीसी के अंपायर्स और मैच रेफरी भी ट्रैवल कर सकते हैं। Yeah, absolutely. Chandresh, 221 for 4 at stumps. One point it was looking very, very, क्या बोलता है, India were in deep trouble at 80 for 3. तो yet another failure for Cheteshwar Pujara. How do you see it? Means, do you see him traveling to South Africa? I see him traveling to South Africa because उसके बाद भी श्रीलंका वाला सीरीज है. I think he'll play there also. I don't see a problem at all. I don't think that he's going to be junked so soon. It is unfortunate कि वो 0 पे आउट हो गया आज, बट मुझे लगता है कि उनमें अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है. बट मैंने जो कल सवाल उठाया था वो सवाल अब भी जायज है कि दोनों ओपनर में से किसी ने रन बना दिया फिर क्या होगा. तो आज बना Right. दिया अंपायर मयंक हाँ, अग्रवाल ने हाँ, सेंचुरी. फिर अभी क्या होगा, अब क्या करोगे आप? अब वापस फंस गए आप, हम्म। वापस फंस अभी गए. अभी रोहित और केएल आ जाएगा तो मयंक को बैठना है। बट केएल कह रहे हैं इंजर्ड है, बट क्या इंजरी है? वो तो मूवी उसका प्रीमियर वो तो वगैरह ना वो तो अटेंड वो कर तो रहे हैं. मैं तो आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि अजिंक्य रहाणे को क्या इंजरी है? हाँ, हाँ। केएल राहुल को क्या इंजरी है? उसमें मैं लिखा था कि वो इज गोइंग टू अंडरगो रिहैब एट एनसीए. वो तो बॉम्बे में मूवी प्रीमियर अटेंड कर रहे फिल्म हैं. फिल्म लेफ्ट थाई का में मसल स्ट्रेन बोला था. प्रीमियर में दिख रहा लेफ्ट है। थाई में मसल स्ट्रेन कर. हाँ. हाँ, हाँ। तो बट देन चंद्रेश, हाउ डू सी दिस प्लेइंग 11 मींस, एक साथ 3 प्लेयर इंजर्ड हो गया आपका, और ऊपर से मयंक अजिंक्य रहाणे भी इंजर्ड हो गया। तो हालांकि हम लोग ने कल डिस्कस किया कि सीनियर्स हैव ऑलरेडी ऑलवेज बीन शील्डेड। ऑब्वियसली यू आपने काउंटर किया हमें, कि आप आपको नहीं लगता है कि इंडियन टीम में सीनियर्स को शील्ड किया जाता है क्या, बिग बिग प्लेयर्स? मगर ऐसे ही हुआ चंद्रेश। हाँ. तो ये कहना मुश्किल है ना कि उनको शील्ड किया है या नहीं किया. आपके पास क्या प्रूफ है उनको शील्ड किया गया था? कोई फैक्ट, प्रूफ है? फैक्ट, फैक्ट एब्सोल्युटली। क्या प्रूफ है? कुछ प्रूफ नहीं है। बट देन इट मेड द जॉब इजियर फॉर द टीम मैनेजमेंट, क्योंकि एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली. But then herein lies the huge dilemma of going into the first test at Johannesburg, क्योंकि अभी मयंक ने अगर 100 मार दिया तो अभी who gets dropped among the openers? Obviously, assuming that Rohit will definitely play in all the 3 test matches, but who will be partnering him in the first test match at Wanderers? ये देखना पड़ेगा कि क्या होता है. इंटरेस्टिंग हो गया पूरी तरह से. पूरी तरह से इंटरेस्टिंग हो गया. और ये Absolutely. मतलब और आज खबरें ये भी आ रही है कि वो टूर शायद एक हफ्ता डिले हो जाएगा. हाँ, क्योंकि the matter will be taken up at the BCCI AGM tomorrow at Calcutta. लगता है कल कल कोई फाइनल डिसीजन आ जाएगा। आपको लगता है एजीएम में लोग कुछ, किसी को कुछ पता भी है क्या हो रहा है? नहीं नहीं, प्रेस रिलीज देगा ना। सिवाय एक दो लोग को. अरे, हाँ. अरे प्रेस रिलीज देगा। अरे आप तो, आप भी बोलते हो कुछ नहीं देता है, प्रेस रिलीज देगा बोला गया है। किसने बोला प्रेस रिलीज आएगा? यहाँ पे जो सीएबी का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें कहा गया कि अरे भाई, मीडिया इज सीएबी के व्हाट्सएप ग्रुप वालों को मीडिया पता इज नहीं है. मैं बोल रहा हूँ, मीडिया इज नॉट अलाउड टू अटेंड द एजीएम। यू विल बी हाँ. गेटिंग अ रिलीज फ्रॉम बीसीसीआई। बीसीसीआई से अगर मीडिया रिलीज आ गया तो कल आप और मैं बैठेंगे और आप बिना टोपी के बैठोगे. एकदम।
चंद्र से मैच पे आता है ऑब्वियसली दैट ये डिस्कशन तो हमारा पोस्ट डेज एनालिसिस है तो हाँ हाउ डू लुक एट इट मींस द वे थिंग्स स्टैंड नाउ 221 for 4 Mayank is still batting along with Riddhiman Saha obviously उसका ऊपर भी एक सवाल खड़ा किया गया था कि whether he will be playing or not उसका इंजरी जो स्टीफ नेक था वो क्या होगा but then he did play. Virat Kohli did hint that he is fit enough and he would be playing. वैसे ही हुआ तो क्या लगता है जो परिस्थिति है अभी at the end of day one to 221 for 4 do you see that India should consider themselves in a better position going into day two? Yeah, I think India should consider themselves to be in a better position. I think India बहुत अच्छे स्थिति में है इस वक्त. मुझे लग रहा है कि इंडिया अब मेरे ख्याल से इंडिया ने आज अच्छा कमबैक किया आज के टेस्ट मैच में पहले दिन और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात यह है कि रन बने हैं मयंक अग्रवाल के बल्ले से वापस एक बार रिद्धिमान साहा के बल्ले से श्रेयस अय्यर ने कुछ रन बनाए शुभमन गिल को और रन बनाना चाहिए था मेरे हिसाब से शुभमन गिल को और रन बनाना चाहिए था उनके पास मौका था आज बड़ा सेंचुरी मारने का पुजारा और कोहली दोनों अनलकी थे ओवरऑल देखें तो भारत के लिए अच्छा दिन था या जैसे कि आपने राइटली पॉइंटेड आउट किया कि शुभमन गिल क्योंकि 80 रन विदाउट द लॉस ऑफ एनी विकेट बहुत शानदार साझेदारी किया था मगर द टाइम एंड अगेन यू सी शुभमन getting out means getting the starts and then wasting the opportunity so this is not helping his cause as well क्योंकि बड़ा रन बनाओ and cement your place that's it बिल्कुल 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 वो अनफॉर्चुनेट है कि शुभमन गिल ज्यादा बड़ा रन नहीं बना रहे बट वो कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं आप उनको भी कैसे इग्नोर कर सकते हैं साउथ अफ्रीका टूर के लिए नहीं कर सकते आप but then जब बाकी का जो प्लेयर्स आ जाएंगे ऋषभ पंत बट ये मेरे को एक बात बताओ कोविड का थ्रेट तो अभी भी है किसने कहा कि हम 16 लोग के साथ ही जाएंगे वापस 20-22 लोग के साथ ही जाएंगे ना तो सब लोग आ जाएंगे उसमें इट विल बी अ जंबो सिवाय मेरे और आपके बाकी सब सिवाय मेरे आपके बाकी सब इट विल बी अ जंबो स्क्वाड दैट उसमें तो कोई नो टू वेज अबाउट इट But then Chandresh Ajaz Patel, it's what a success story it is, and means playing in his first home test. और आज शायद उनका फैमिली भी था at the stands. शायद. Yeah, and क्या कहेंगे उसका बॉलिंग के बारे में? शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस पिछले टेस्ट मैच के बाद पहले दिन के बाद किसी एक बहुत ही बड़े ब्रॉडकास्टर ने ट्वीट किया था कि ये कितना ऑर्डिनरी बॉलर है ये वो सब तो मैं सोच रहा था कि भाई मैं कोई और टेस्ट मैच देख रहा हूँ ये लोग कोई और टेस्ट मैच देख रहे हैं बट अब देखिए क्या हुआ इस बंदे ने आपके पूरा काया पलट कर दिया टेस्ट मैच का आज पहले दिन दूसरे टेस्ट मैच का वो तो आजाज पटेल तो इसलिए प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं हमारे देश में लोग बाहर का क्रिकेट कम देखते हैं बाहर का क्रिकेट कम फॉलो करते हैं अभी आप पूछ लो साउथ अफ्रीका का टेस्ट कैप्टन कौन है सब कहेंगे टेम्पा बावुम्बा एब्सोल्युटली अगर है डीन एल्गर तो आप देखें तो हमारे यहाँ पे फॉलोइंग अगर टिम पेन का किस्सा बाहर नहीं निकलता सबको अभी भी लगता कि एरन फिंच कप्तान है ऑस्ट्रेलिया का एशेज के लिए 100% एकदम तो हमारे यहाँ पे फॉलो कम करते हैं आइडिया कम है और इसी का नतीजा क्या ऐसा होता है especially former players. I would blame the social media for this. Especially former players. वो तो फॉलो ही नहीं करते उनको तो आइडिया ही नहीं है क्या हो रहा है क्रिकेट में with due respect to someone very experienced means बहुत महान क्रिकेटर है उसने jump to the conclusion कि केएस भारत को खिलाना चाहिए he is too good behind the stumps without क्योंकि उसने he jumped to the conclusion that अगला टेस्ट मैच के केएस भारत को खिलाना ही चाहिए given the way we get but then you still have to मैं उस बात पे सोच रहा हूँ कि किस बंदे ने वो शगुफा छोड़ा कि केएस भारत ओपन करेगा मयंक अग्रवाल टीम से बाहर जाएगा 100 एकदम किसने वो शगुफा छोड़ा एब्सोल्युटली मैंने कल ट्वीट भी किया था उसके बारे में कि अगर दोनों ओपनर की कोई बात ही नहीं कर रहा दोनों ओपनर ने रन बना दिया दोनों ओपनर ने अच्छा शुरुआत किया
100%। अब आप दोनों को कैसे बाहर रखोगे 11 से, किस बेसिस पे? मगर जैसे आपने कल कहा प्री मैच डिस्कशन में कि दिस यू हैव टू थिंक अबाउट एज अ वन ऑफ टेस्ट, तो ये वन ऑफ बिल्कुल टेस्ट हो गया, क्योंकि रोहित भी आ बिल्कुल। जाएगा, केएल राहुल भी आ जाएगा, ऋषभ पंत भी आ जाएगा, मोहम्मद शमी भी आ जाएगा, जसप्रीत बुमराह भी आ जाएगा आपका प्लेइंग 11 में, रहाणे भी आ जाएगा। और रहाणे रहाणे को भी आ कैसे बाहर जाएगा, रखो? रहाणे भी आ जाएगा। तो आपको और एक बात याद रखना पड़ेगा, मैच है, ओके, और उसके बाद करीबन 8 महीने के लिए कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं है। नो, तो यू लुक एट इट एज वन ऑफ टेस्ट मैच, और यू लुक एट द होल सीजन एंड से वी हैव गॉट 6 टेस्ट मैचेस। तो कोई एक चीज कर सकते हैं आप, राइट, क्योंकि फरवरी में श्रीलंका के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैच है फरवरी मार्च में, उसके बाद 8 महीने के लिए कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं है। नो, बीच में एक टेस्ट मैच आता है इंग्लैंड में, बट उस मतलब ओवरऑल कोई टेस्ट सीरीज नहीं है। एक उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये हो गया है कि आपको पता है आपका 6 टेस्ट सीरीज क्या होगा। टेस्ट क्रिकेट कम हो गया है, तो टेस्ट स्पेशलिस्ट के ऊपर दबाव ज्यादा हो गया है रन बनाने के लिए और विकेट लेने के लिए। एब्सोल्युटली चंद्र जी, यही यही बात कि दिस इज बिकमिंग अ ह्यूज चैलेंज फॉर द स्पेशलिस्ट, खास करके टेस्ट स्पेशलिस्ट, क्योंकि जो बाकी का जो क्रिकेटर है जो प्लेज ऑल अक्रॉस द फॉर्मेट, उनको तो मौका मिलता है टू प्ले सम सॉर्ट ऑफ क्रिकेट, मगर ये बेचारी जो टेस्ट स्पेशलिस्ट है इनको सिर्फ, जैसे बट आपने उनकी भी कहा। गलती है ना, उनको पर उनकी भी गलती है, उनकी भी गलती है कि वो अभी भी वो ये गफलत में है कि उनको आईपीएल खेलना है। 2 महीना आईपीएल खेलने के बहाने उनको पिक कर देते हैं, वो 2 महीना बेंच पे बैठे रहते हैं, कोई क्रिकेट नहीं होता। और जैसे जब उनका क्रिकेट आता है तब उनके पास कोई मैच नहीं होता। राइट, परफेक्ट एग्जांपल इज चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे एकदम। 2 साल में दिल्ली के लिए कितने मैच खेला अजिंक्य रहाणे ने? कितना एब्सोल्युटली मैच खेला? गलती राइट। इन दोनों की है। आपको मतलब, और किसी ना किसी को तो, मैं जानता हूं कि वो उनका पर्सनल चॉइस है, नहीं, वो बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं। जैसे प्रोफेशनली, बीसीसीआई तो प्रोफेशनली रन नहीं है, तो फिर वो बात छोड़ दीजिए। हम्म, एशली जायल्स जब बात करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है इंग्लैंड क्रिकेट टीम का, हम्म, क्रिकेट का, वो जाके बात करते हैं और वो प्लेयर से कहते हैं कि आप मत जाओ आईपीएल, आपको हम कॉम्पनसेट करेंगे। किसी ना किसी को तो बात करना चाहिए ना उनसे। कौन है वो? सिलेक्टर का काम नहीं है वो। यू नीड अ डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट। बट ये लोग डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट लाएंगे नहीं, बिकॉज वो सेक्रेटरी से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, नहीं 100%। करने देंगे। नो, तो इसीलिए आपके हेड कोच को बात करना चाहिए। आपका हेड कोच जब बात करेगा, वो उनसे कहेगा भाई देखो, मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए, आईपीएल में अपना नाम नहीं डालना चाहिए। आप 2 महीना जाओ, काउंटी क्रिकेट खेलो, क्योंकि जो मेजर बल्क ऑफ रेड बॉल मैचेस होता है काउंटी में अप्रैल मई में होता है। तो आप जाओ, जाके खेलो। ये अभी आई थिंक चेतेश्वर पुजारा 91 टेस्ट मैचेस में, 91 टू 100 जाने में उनको 2 साल लगने वाला है। हम्म, बट वो 91 से 100 का जो सफर है, वो हिंदी का सफर बनना चाहिए, इंग्लिश का सफर नहीं बनना चाहिए। राइट, वेरी वेल पुट। चंद्रेश, और एक चीज हम लोग को थोड़ा बहुत हम लोग ये डिस्कस करेंगे, वो है जयंत यादव। मीन्स और एक स्पिनर हमारा जिनको आज मौका मिला है। हाउ टू लुक एट दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आई थिंक रविंद्र जो तीन हमारा ऑब्वियसली, एक तो भी वाज ऑब्वियस विराट कमिंग इन बिकॉज इट वाज अंडरस्टूड कि वो आ जाएगा, बट देन रविंद्र जडेजा का कमी, क्योंकि इंडियन कंडीशंस में आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन जो मैच कर सकता है रविंद्र जडेजा का। मुझे एक बात बताओ, बोलो। शाहबाज नदीम का क्या गलती है? गलती कुछ उसका हर कुछ साल नहीं है। 50 विकेट लेता है, हर हाँ, साल 50 विकेट लेता है। जलत सक्सेना का क्या गलती है? हर साल 40 विकेट लेता है। हम्म,
पिछले साल रणजी ट्रॉफी नहीं हुआ, दोनों की गलती नहीं है। नो, शाहबाज नदीम एक टेस्ट मैच खेला इंग्लैंड के सामने। हर बंदे का टेस्ट मैच अच्छा होना जरूरी नहीं है। एक टेस्ट मैच गलत हो गया तो उसको बाहर कर दिया, भूल गए सब लोग। जलद सक्सेना का क्या गलती है? हर साल विकेट लेता है। मैं बोलूं, बोलिए। it's not their fault. It's unfortunate that they are at a time, they are playing at a time when you have some quality spinners in the side, in the likes of नहीं नहीं, Ravichandran मैं Ashwin, उसमें नहीं Ravindra नहीं, Jadeja. मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो, जब आप 17 लोगों का स्क्वाड, 18 लोगों का स्क्वाड सेलेक्ट करते हैं, वो उसमें क्यों नहीं है? क्योंकि मैं 11 की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हमने 11 के बाद भी नहीं हम करना चाहता है। मैं बोल रहा हूँ जो बाकी का जो है, आप कितने स्पिनर्स लेंगे आप एक स्क्वाड में? आप मानो कि आप 18 तो का जयंत स्क्वाड बना यादव रहे किस हो। बेसिस पे वापस आए? जयंत यादव किस बेसिस पे वापस आए? बिकॉज आपका किस बेसिस पे वापस? क्या हुआ है? रणजी ट्रॉफी कहाँ हुआ? किस बेसिस पे वापस आया? फेयर पॉइंट। तो तो उस हिसाब से देखा जाए तो बेस्ट रणजी ट्रॉफी में बॉलर जयदेव उनडकट है, वो क्यों नहीं है टेस्ट में? come on, Chandra. उसने क्या Now गलती की? I have to differ it at this point. नो नो Someone नो, who can, मैं उस someone who can score tons and tons of runs, someone who can pick hundreds and hundreds of wickets and Ranji मैं Trophy. वो बात ही नहीं कर रहा। मैं इंटरनेशनल क्रिकेट और देवशीष, डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी अंतर है। मैं मैं अंतर की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक सीजन की बात नहीं है। शाहबाज नदीम और जलद सक्सेना हर सीजन में 40-50 विकेट लेते, हर सीजन में। उनकी क्या गलती है? उनका कोई गलती नहीं है। इट्स वो 17 ट्रांसपेरेंसी। जयंत यादव किस बेसिस पे टेस्ट टीम में आए? वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं। मैं सिर्फ एक सवाल उठा रहा हूं, जयंत यादव किस बेसिस पे टीम में है? बिकॉज ही वॉज इन द रेकनिंग, मुझे जो लगता है। ऑन व्हाट बेसिस? Obviously, whatever opportunities he has got in white ball format, he क्या has done मतलब well. आईपीएल ही तो खेला है। आईपीएल में कितना मैच खेला उन्होंने? ज्यादा नहीं। और पिछले साल रणजी ट्रॉफी भी नहीं हुआ, दुलीप ट्रॉफी भी नहीं हुआ। तब तो उस बेसिस पे आपको शिखर धवन को भी लाना चाहिए। नहीं, मैं शिखर धवन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट जनरली बोल रहा हूँ कि गलती इन दोनों बेचारों की यही है कि वो अनफॉर्चुनेटली उनके बारे में कोई बात नहीं करता, बिकॉज इट इज कन्वीनियंट। बोल गया सब लोगों को, एकदम अनफॉर्चुनेट है। राइट। मैं से वही बात उठा रहा हूँ कि दोनों बेचारों ने बहुत विकेट लिए हैं, नहीं, you have उनको raised नहीं a बोलना valid चाहिए। point. You have raised a valid point, Chandresh. अक्सर ऐसे प्लेटफॉर्म में डिस्कस होता है, जो बाकी जितने भी क्रिकेट डिस्कशन होता है, आपने जो आज पॉइंट रेज किया, इट्स एब्सोल्युटली वैलिड पॉइंट। क्योंकि ऑन व्हाट बेसिस आर दे बीइंग लेफ्ट आउट? शाहबाज नदीम एंड और उनको वहां पे भी नहीं भेजा, उनको इंडिया ए के साथ भी नहीं भेजा। मतलब वो आप उनको पूरी तरह से भूल गए हैं। on that basis मैं तो आपसे ये भी पूछेगा कि why is Hanuma Vihari not in this test squad? Why is he बिल्कुल playing in सही बात है। South Africa A? बिल्कुल बिल्कुल। तो मगर अकाउंटेबिलिटी कहाँ है सिलेक्टर्स का? सिलेक्शन जलद कमिटी। सक्सेना ने 2019-20 के रणजी ट्रॉफी सीजन में 40 विकेट लिए था, 8 मैच में, 19 के एवरेज से। उसको भूल गए। तो एब्सोल्युटली। टॉप विकेट टेकर्स में सबसे ज्यादा विकेट जयदेव उनडकट का है। 10 मैच में 67 विकेट लिया था उसने, और वो हर साल परफॉर्म करता है जयदेव। नहीं, मैं आप बात आपकी सही है, बात आपकी सही है, मगर मैं किसी प्लेयर को फेवर मैं नहीं कर रहा हूं। मैं मैं भी किसी प्लेयर को फेवर नहीं कर रहा भी हूं। किसी मैं सिर्फ प्लेयर एक को मापदंड की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक मैं भी मापदंड की बात कर रहा हूं। maybe with due respect to Jaidev Unadkar, see the performance of any players in a Ranji Trophy, और अगर आप उसको रिलेट करें इंटरनेशनल क्रिकेट में, काफी अंतर है रणजी ट्रॉफी और इंटरनेशनल क्रिकेट में। नहीं, वो मैं बात मानता हूं मेरे भाई, मैं वो बात मानता हूं। मैं कह रहा हूं कि
तो फिर आप मतलब आप मैं सिर्फ आपको बोलना चाह रहा हूं कि ये सब मतलब हम किस बेसिस पे कर रहे हैं। जयंत यादव किस बेसिस पे आए हैं टीम में, आप क्या है मापदंड। हमें कोई जवाब नहीं मिलेगा। हम और आप इस तरह से बात करेंगे, कोई जवाब नहीं मिलेगा। हम बेवकूफ हैं, हम जो बात करते रहेंगे बट सवाल का जवाब तो कभी नहीं आएगा। हम ही बेवकूफ हैं ऐसे बात करने वाले। राइट। और अगला टेस्ट मैच में जब मयंक अग्रवाल नहीं खेलेगा, हम ऐसे ही बात करेंगे, क्योंकि और जयंत ऑटोमेटिक यादव का क्या गारंटी है जयंत यादव जाएगा साउथ अफ्रीका। he might not be on that flight to South Africa. He might तो not भले ही be यहाँ on पे that 10 flight. विकेट ले ले, दस हाँ विकेट ले ले, फिर भी नहीं जाएंगे। हाँ, क्योंकि फिर वही पॉइंट आएगा, इट्स अ वन ऑफ टेस्ट। रविंद्र जडेजा नहीं था, रविंद्र जडेजा आ जाएगा तो आपको कहाँ मौका मिलेगा? You won't get a place in the side. तो ऐसा चलता रहेगा चंद्रेश। अगर आप जितना तो चाहे प्रॉब्लम बात, ये है कि कोई जवाब नहीं आएगा ना, प्रॉब्लम वो है। आई थिंक दिस इज बिकॉज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। डोंट यू एग्री? हाँ, कंप्लीट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि यू कैनॉट ब्लेम द प्लेयर्स, यू कैनॉट ब्लेम द प्लेयर्स, दे आर प्लेयर की कोई गलती नहीं है, प्लेयर ने क्या किया, प्लेयर की या कोई गलती नहीं है। इट्स द सिलेक्टर्स, इट्स द सिलेक्टर्स। हार्दिक पांड्या को आपने पिक किया, हार्दिक पांड्या के बारे में सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन ने स्टेटमेंट दिया, ही विल बोल इन ऑल द मैचेस, फुल कोटा ऑफ ओवर्स इन द T20 वर्ल्ड कप। और कितना कंट्रोवर्सी हुआ। अभी हार्दिक ने मेडा पे ऑलरेडी इज एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू कीप हिम अवे फ्रॉम द साउथ अफ्रीका सीरीज सो एज टू बी फुल्ली फिट एंड कम बैक एज एन ऑलराउंडर। अभी ये क्या, क्या वो खेलेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट? ये भी मुश्किल है कहना, बिकॉज ही इज डूइंग हिज रिहैब नॉट एट द NCA। he is हाँ, not he is right now not at the NCA। तो कहाँ कर रहे हो? तो तो प्लेयर्स भी तो मानने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज जय कहाँ सूर्या कहाँ है वो, he is कहाँ है he, वो? he is doing the rehab, he is right now at his home। समझ जाइए। तो आई थिंक BCCI needs to act strongly, Chandris, don't you think so? बीसीसीआई अगर एक पे स्ट्रॉन्ग एक्ट करेगी, खुद पे कौन एक्ट करेगा? या ऐसे ही चलता रहेगा, प्लेयर को बचाते रहेंगे, वो लोग अपने आप को बचाते रहेंगे, सब एक दूसरे को बचाते रहेंगे, हम ही बेवकूफ की तरह बात करते रहेंगे। कुछ एकदम नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। एकदम सही कहा आपने। हम लोग ऐसे ही बात करते रहेंगे। चलिए चंद्रेश, ऑन दैट नोट हमारा ये डिस्कशन अब यहाँ खत्म करते हैं। ऑब्वियसली इंडिया seems to be in a very very strong position, 221 for 4 it won at one point of time, it didn't look like, because 80 for 3 हो गया था और उसके बाद 108 odd for 4 हो गया था जब श्रेयस अय्यर आउट हो गया था। तो but then it's a very promising partnership developing between Riddhiman Shah and Mayank Agarwal, and Mayank Agarwal has been outstanding, scoring a brilliant 100। हालांकि चंद्रेश ने जो हमने डिस्कस किया कि it's a huge question mark whether he's going to be playing in that first test match against South Africa or not, but then Chandresh, looks like India is in a dominating position, और खास करके केन विलियमसन भी नहीं खेल रहा है न्यूजीलैंड के खेमे पर। तो मतलब न्यूजीलैंड इज ऑलरेडी लुकिंग डाउन द बैरल मेरे भाई, बट आप उनके आखिरी पैर ने आपको रोका था पहले टेस्ट मैच में। one of thing उनके Chandresh, ओपनर्स ने आपको रोका one था, of thing आप भूल one रहे of हो। thing हाँ। every day is not a Sunday। हो गया, एक बार हो गया। न्यूजीलैंड ने काफी अच्छा, सचिन रविंद्र और अजय पटेल ने काफी अच्छा खेला, 52 बॉल्स खेल दिया, मैच सेव कर लिया, बट बार बार नहीं होने वाला है। ओके, देखते हैं कल। चलिए ऐसे ही देखते रहिए क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश और एक्स्ट्रा टाइम को, और
please do subscribe both the channels, खास करके Cricket Chronicles with Chandresh. And Chandresh, thank you very much for being on our show. और and he is very, मैं एक चीज कहना चाहेंगे कि Chandresh is very straightforward. जो बोलना है वो बोल देता है. And it's really, I also admire you for that. You are very straightforward and आपका जो एनालिसिस है काफी अच्छा है. Thank you. ऐसे ही जुड़ा रहिए एक्स्ट्रा टाइम के साथ एंड और क्रिकेट क्रॉनिकल्स के साथ. प्लीज क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल अंटिल वी मीट विद अ डिस्कशन ऑन डे 2. हम लोग रोज का रोज एक एनालिसिस करेगा और पोस्ट टेस्ट प्ले ऐसे देखते हैं. हम लोग पहला टेस्ट मैच में नहीं किया था, बट देन वी विल एंश्योर दैट वी विल कम एवरी डे एटलीस्ट फॉर द बॉम्बे टेस्ट मैच और आगे साउथ अफ्रीका सीरीज में भी. और ऐसे ही देखते रहिए एक्स्ट्रा टाइम ऑफ क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश को और सब्सक्राइब कीजिए एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ द लेटेस्ट वीडियोस. अंटिल देन, थैंक यू चंद्रेश और दिस इज मी देवाशीष साइनिंग आउट. गुड नाइट.